नवनाथों में सिद्ध मेरे गुरु को रिखाना, महलों में सेवा करो तो आवे गो। शिव अवतारी गोरखनाथ के नाम की अखंड ज्योति जलावे तो तुझे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। मैया बाछड़ कहने लगी, बाबा ये गोरखनाथ है कौन? मैं तो भगवान राम को जानती हूं, अयोध्या पति कहलाए, सीता मैया जिनकी अर्धांगिनी है, लवकुश जिनके पुत्र हैं, भरत शत्रुघ्न लखन जैसे जिनके भैया हैं, दशरथ और कौशल्या जैसे जिनकी मैया हैं, ऐसे अयोध्यापति हम श्री राम को जानते हैं। हम तो उस मुरलीधर घनश्याम को जानते हैं जो द्वारिकाधीश कहलाए हैं। देवकी यशोदा जिनकी मैया हैं, नंद वसुदेव जिनके पिता हैं, और दाऊ जी जैसे जिनके भैया हैं। हम उन कन्हैया को जानते हैं। मैया बाछड़ कहने लगी, बाबा नारद जानने की बात करो तो हमको अंजन पुत्र पवन सुत नामा, अरे अंजनी का उस लाडले पवन पुत्र हनुमान को जानती हूँ। ये गोरखनाथ कौन है? ये किस मैया, इनकी माँ का क्या नाम है, इनके पिता का क्या नाम है, इनके भैया का क्या नाम है, ये किस राज्य के राजा है? ध्यान दे। बाबा नारद कहने लगे, मैया आज तक जो अवतार हुए हैं ये उनमें से बड़े ही विशेष हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में प्रमाण किया कि हरि अनंत हरि कथा है अनंता, हरि अनंत हरि कथा, भगवान के अनंत नाम हैं और उनकी अनंत कथाएं हैं। आप पूर्वांचल में जाएंगे सीताराम के नारे लगाएंगे, और पश्चिम में जब जाएंगे तो राधा कृष्ण बुलाएंगे, बंबई में चले जाएंगे तो गणपत बप्पा, और जैसे ही हम गुजरात में पहुंचेंगे तो प्यारे जय माता दी के नारे लगाएंगे। हर जगह अलग अलग भगवान के नाम हैं। आज बाबा नारद समझाने लगे, मैया गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में हर शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकाले हैं। हरि माने भगवान और हरि माने ईश्वर। ईश्वर उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ है, ईश्वर उसे कहते हैं जो सर्व संपूर्ण है, ईश्वर वह है जो घट घट में व्यापक है। हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना प्रेम से प्रकट हो। ईश्वर वह है जो सर्वज्ञ है, घट घट में व्यापक है। तो हे मैया हम तुझे जो बताने जा रहे हैं वो आज हर अनंत की कथा नहीं सुनाने जा रहे हैं, हम तुझे सुनाने जा रहे हैं तो उस ईश्वर की कथा सुनाने जा रहे हैं जो सर्वज्ञ है, हर व्यापक है, समूचे संसार में है। और ध्यान रहे एक विशेष बात, आपने अलग अलग भगवान राम कृष्ण हनुमान अलग अलग जगह नाम सुने हुए, लेकिन एक नाम है जो सर्वज्ञ है, संपूर्ण जगत में जिससे पूजा जाता है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे विदेश हो, हर जगह जिसके नाम का गुणानुवाद सत्यम धर्म पशुतैलम दयाव्रती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टे दीपो यत्ने
सत्यम धारम, जो सत्य का आधार है। तप रूपी तेल है पस्तेलम, दया वृत्ति दया रूपी बाती है। क्षमा सिखा क्षमा रूपी लोहे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। वही निराकार ज्योति रूप स्वयं शिव, जो सर्वज्ञ है। शिव ही ऐसा नाम है जो सर्वज्ञ है। अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ और बद्रीनाथ चारों दिशाओं में विद्यमान है। शिव सत्यम निरंजनम निराकारम ओंकारम अलख निरंजनम। आज बाबा नारद कहने लगे, मैया अब मैं तुझे बताता हूं कि गोरखनाथ स्वयं शिव है और शिव ने गोरक्ष रूप क्यों धारण किया। एक विशेष बात ध्यान रहे, हम जब भी किसी भगवान की आराधना करते हैं, जब हम भगवान कन्हैया का नाम लेते हैं तो राधा कृष्ण, राधा पहले और कृष्ण। जब हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो सीता राम, सीता पहले और राम। जब भगवान नारायण की आराधना करते हैं तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले और नारायण। हम किसी भी भगवान के नाम में, भोले बाबा का नाम लेंगे तो गौरी शंकर, गौरी पहले और शंकर जी। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले शक्ति का नाम आता है। शक्ति आदि की भवानी है, शक्ति सर्वज्ञ है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज बाबा नारद मैया वाचल से कहने लगे, मैया एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर भूलकर भोलेनाथ समाधि में लीन है। और नारद जिसकी बात कभी रद्द न हुई हो, वह नारद, और हाथ में वीणा करताल के साथ में मैं उस कैलाश पर्वत पर पहुंच, भोले बाबा समाधि में लीन है। मैया पार्वती, आज एक विशेष बात हम आपको बताएंगे। श्रीमद् भागवत श्री शिव गोरक्ष कथा में काफी अधिक भिन्नता न होते हुए प्रमाण में काफी अंतर न नजर आएगा, और लेकिन दोनों जगह अलग अलग है और संदर्भ में भी है। मैया पार्वती को भोले बाबा ने एक बार नहीं 108 बार अलग अलग रूप में जब जब भूतल पर अवतरित हुई अमर तत्व के ज्ञान को प्राप्त कराने का प्रयत्न किया। विशेष एक बार नहीं 108 बार। कभी सती रूप कभी गौरा है, कभी पार्वती धर कभी सती रूप कभी गौरा है, कभी पार्वती आई है। और हमारी कथा भोला रे हर पल हर कदम अरे हमारी कथा सब भोला हरि नमक आई है। कभी रूप कभी मतलब एक बार नहीं 108 बार। और जब जब जिस जिस स्वरूप में आई अमर कथा को श्रवण न कर पाई। और एक जीवन का सत्य है,
भगवान की जब तक कृपा नहीं है, भगवान की जब तक कृपा नहीं है तब तक न तो हम भगवान के किसी भी नाम यश में जा सकते हैं, न करा सकते हैं, न उसमें हम भाग ले सकते हैं। क्योंकि उसकी कृपा जब हम पर होती है तो हम दौड़कर अपने आप ही उस आयोजन में, उस अनुष्ठान में अपने आप को समर्पण कर देते हैं। ध्यान रहे मेरे प्यारे। बाबा नारद कहने लगे, हे मैया, मैंने मैया पार्वती को पूछने लगे कि भोले बाबा आखिरकार यूं ही समाधि में लीन रहते हैं और तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते हो। मैया पार्वती कहने लगी, देवर्षि नारद, सच तो ये कि भोले बाबा हमें अपने जीवन में सबसे अधिक चाहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है जिसे भोले बाबा हमसे कभी छुपा लेते हैं। बाबा नारद कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, भोले बाबा जरूर किसी कोई ना कोई बात छुपा लेते होंगे। मैया पार्वती बोली, यहाँ तक कि गुरु मंत्र भी कभी किसी को बताया नहीं जाता, भोले बाबा ने वो भी हमें बता दिया। यानी कि भोले बाबा हमसे ज्यादा कभी जीवन में किसी को नहीं चाहते, और जब हमसे ज्यादा किसी को नहीं चाहते तो हमसे कभी कोई बात नहीं छुपाते हैं। बाबा नारद कहने लगे, मामला गड़बड़ होता नजर आ रहा है, बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। बोले, हैं देवी, एक बात बताओ, भोले बाबा तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिभुवन पति हैं, तीन लोक वस्ती में बताए आप बसे वीराने में, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। और ऐसे भोले बाबा जिनको 33 कोट देवता नमन करते हैं, त्रिभुवन नमन करते हैं, आखिरकार समाधि में ये ध्यान किसका करते हैं? मैया पार्वती के मन में झटका लगा। यह बात बिल्कुल सच है, सब बातें हमें मालूम है, सारी चीजें हैं, लेकिन आज तक ऐसा क्या मामला है, भोले बाबा तो सब कुछ है, सर्वज्ञ है, ध्यान किसका करते ये मालूम नहीं। अब इंतजार करने लगी, ना बाबा नारद तो चले गए, मैया पार्वती इंतजार करने लगी कब भोले बाबा की समाधि टूटेगी, हम अपनी बात को कहेंगे। और जैसे ही भोले बाबा के नेत्र सजग हुए हैं, राम नाम तब सुमिरन किया, प्रभु भगवान राम का नाम सुमिरन करते हुए सामने मैया पार्वती हाथ जोड़कर कहने लगी, बोले बाबा सारी व्यवस्थाएं ठीक है, एक बात बताओ। बोले क्या? क्या पूछना चाहती हो देवी? मैया पार्वती हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करती हुई बोली, कहे कौन जगत में